हेलो एवरीवन। आज हम लोग दिशाओं का ज्ञान लेंगे कि दिशाएं कितनी प्रकार की होती हैं। और छोटे बचपन से हम लोगों को सिखाया जाता है कि 4 दिशाएं होती हैं, पूरब, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण, यानी कि ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ एंड साउथ। बट ऐसा नहीं है, टोटल 10 दिशाएं होती हैं। ठीक, तो जो बचपन में पहले पढ़ते हैं तो उसको एक बार जल्दी से देख लेते हैं, क्योंकि उसमें भी कन्फ्यूजन होता है काफ़ी लोगों को। अब ये ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ एंड साउथ, ये 4 डायरेक्शंस होती हैं जो कि कंपास में इजीली आप देख सकते हैं। अगर ये मान लीजिए कि इंडिया का मैप है, वैसे ऐसा होता नहीं है, पर अगर मान लीजिए ऐसे इंडिया का मैप है ये, तो जो इस साइड बंगाल होता है ना, वेस्ट बंगाल, तो वेस्ट बंगाल उसको बोलते हैं, क्योंकि ईस्ट बंगाल और वेस्ट बंगाल 2 बंगाल से आज़ादी से पहले, तो जो ये वेस्ट बंगाल है एक्चुअली ईस्ट डायरेक्शन में है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, इससे बाकी के सारे डायरेक्शंस आप मतलब बता सकते हैं। तो ईस्ट का ऑपोजिट वेस्ट, फिर ऊपर नॉर्थ और नीचे साउथ। अब ऊपर नीचे जैसा तो कुछ होता नहीं है, रेफरेंस में बताते हैं हम लोग। ऊपर मतलब जो माउंटेन एरिया जो है इधर कश्मीर और ये काठमांडू नेपाल साइड, तो ये नॉर्थ में है, और इधर कन्याकुमारी, केरला, तिरुवनंतपुरम, ये सब साउथ में है। ठीक, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, ये रेफरेंस हो गया 4 डायरेक्शंस का। तो ईस्ट को बोलते हैं पूर्व, वेस्ट को बोलते हैं पश्चिम, उत्तर, ये हो गया दक्षिण। ठीक, तो ये 4 डायरेक्शंस तो हो गई। ये सबसे पहले बनाना है आपको। उसके बाद जो एक्चुअल में डायरेक्शंस हैं वो कितनी है ये जानने के लिए हम लोग पहले तो ये देख लेते हैं, पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। ठीक, तो इसका यूज़ काफ़ी पड़ता है, आयुर्वेद में भी यूज़ पड़ता है। रसशाला का विवरण होगा जब, तो रसशाला में कौन सी चीज़ कहाँ पे होती है बताने के लिए, या फिर किसी औषधि को ढूंढना है कि कोई औषध किस डायरेक्शन में मिलती है, किस एरिया में मिलती है, तो उसके लिए तो दिशा का अपना महत्व है आयुर्वेद में। तो इसलिए हम लोग ये पढ़ते हैं, पदार्थ विज्ञान में पढ़ाया जाता है। तो पूर्व और उत्तर का जो कोना होगा, ठीक है, उसको बोलेंगे पहले सिंपली क्या बोल देंगे, पूर्व उत्तर का कोना है तो पूर्वोत्तर। ठीक है, पूर्वोत्तर हो गया, इसी को बोलते हैं ईशान कोण। कोण मतलब कोना, ठीक है, ईशान कोण। अब पूर्व और दक्षिण का कोना, पूर्व एवं दक्षिण का मतलब कि दक्षिण पूर्व, इसको बोलेंगे हम लोग आग्नेय। आग्नेय कोण, कौन सा कोण, आग्नेय। ठीक, अब पश्चिम और दक्षिण का कोना, पश्चिम एवं दक्षिण को बोलते हैं नैऋत्य कोण। नैऋत्य कोण, तो ये आपका नैऋत्य कोण है। पश्चिम और दक्षिण का जो कोना होगा वो नैऋत्य कोण होगा। उत्तर और पश्चिम का, तो जैसे उत्तर पश्चिम है, आग्नेय कोण जब पूर्व दक्षिण है तो उसका ऑपोजिट याद रखिएगा। जो दक्षिण पूर्व का कोना आग्नेय कोण है, तो जो इसका जस्ट ऑपोजिट होगा उसको हम लोग बोलेंगे वायव्य कोण। ठीक है, ऐसे ही याद रखिएगा कि जो पूर्व और उत्तर के बीच का कोना है उसको ईशान कोण बोलते हैं, फिर पूर्व और दक्षिण का आग्नेय कोण बोलते हैं, और आग्नेय का जस्ट ऑपोजिट वायव्य याद रखिएगा। ठीक है, जो कि उत्तर पश्चिम में आ जाएगा, और ईशान कोण का ऑपोजिट नैऋत्य कोण याद रखिएगा, जो कि पश्चिम और दक्षिण का कोना होगा। ठीक, तो टोटल कितनी हो गई डायरेक्शंस, 8। ठीक, अभी 2 बच रही हैं, तो 2 और कौन सी होती हैं, एक जस्ट नीचे जो होती है, नीचे का डायरेक्शन, एक ऊपर का डायरेक्शन, तो 2 डायरेक्शंस हो गए ना। अगर फिजिक्स आप लोगों ने पढ़ी होगी तो डॉट और क्रॉस से मैग्नेटिक फील्ड दिखाते थे, तो जो डॉट है मतलब अंदर के साथ नीचे के साइड, तो वो हो जाएगी आपका नीचे वाली डायरेक्शन, यानी कि अधः। ठीक है, तो 2 डायरेक्शन कौन सी हो गई, 8 + 2, ये हो जाएंगी अधः और ऊर्ध्व। अधः एवं ऊर्ध्व, अधः मतलब पाताल, और ऊर्ध्व का मतलब आकाश। तो टोटल 10 डायरेक्शंस हो गई। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गई होंगी सारे डायरेक्शंस। थैंक यू सो मच।